मशहूर बॉलीवुड अदाकारा डिम्पल कपाड़िया 67 बरस की हो चुकी हैं। 8 जून 1957 ईस्वी को गुजराती खानदान में पैदा होने वाली डिम्पल कपाड़िया को फिल्मों में काम करने का क्रेडिट राज कपूर को जाता है। 70 की दहाई में वो अपनी फिल्म बॉबी के लिए नए चेहरों की तलाश में थे। इस दौरान उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को अपनी फिल्म बॉबी में काम करने की पेशकश की, जिसे डिम्पल ने बखुशी कबूल कर लिया। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया की उम्र महज 17 बरस थी। मेन हीरो के तौर पर फिल्म बॉबी ऋषि कपूर की भी पहली फिल्म थी। सितंबर 1973 ईस्वी में रिलीज होने वाली फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया एक नौउम्र लड़की के किरदार में नजर आईं। इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए डिम्पल कपाड़िया को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। पहली ही फिल्म बॉबी की कामयाबी के बाद डिम्पल कपाड़िया को कई फिल्मों में काम करने की पेशकश हुई, लेकिन डिम्पल ने उन्हें ठुकरा दिया और अदाकार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। डिम्पल कपाड़िया का खानदान मुंबई के सांताक्रूज इलाके में रहता था। उनके वालिद का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था, जो एक बिजनेसमैन थे। 1971 ईस्वी में जब डिम्पल कपाड़िया ने पहली बार डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म बॉबी में काम करना शुरू किया, तो डिम्पल कपाड़िया के खानदान वालों ने उनके वालिद चुन्नी भाई कपाड़िया का खानदान से बायकॉट कर दिया, क्योंकि उनके खानदान वाले पुराने ख्यालात के लोग थे। महज 15 बरस की उम्र में डिम्पल कपाड़िया की शादी मशहूर एक्टर राजेश खन्ना से हो गई, जो उम्र में डिम्पल कपाड़िया से 15 बरस बड़े थे। डिम्पल कपाड़िया शुरू से ही फिल्में देखने की शौकीन थी और एक्टर के तौर पर राजेश खन्ना को पसंद करती थी। राजेश खन्ना की फैन होने के नाते डिम्पल कपाड़िया ने बाद में कहा था कि उस वक्त राजेश खन्ना से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। आर्य समाज की रस्मों के मुताबिक डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी 27 मार्च 1973 ईस्वी को फिल्म बॉबी की रिलीज से महज 6 महीने पहले हुई। राजेश खन्ना के ही कहने पर डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया और सिर्फ अपनी घरेलू शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दिया। डिम्पल और राजेश खन्ना के घर 2 बेटियां हुई। 1974 ईस्वी में ट्विंकल खन्ना और 1977 ईस्वी में रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की उम्र में काफी फर्क था। दोनों की सोच और नजरिए में भी फर्क था। डिम्पल कपाड़िया के फिल्मों में काम करने को लेकर ख्यालात ना मिलने की वजह से शादी के बाद अक्सर दोनों में झगड़ा हुआ करता था। 8 बरस साथ में शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद 1982 ईस्वी में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कभी डिवोर्स नहीं लिया। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के दरमियान का तनाव पिछले कुछ बरसों में कुछ कम हो गया था। कभी साथ ना होने के बावजूद अक्सर उन्हें पार्टियों में देखा जाता था। डिम्पल कपाड़िया ने 1990 ईस्वी में बनने वाली एक फिल्म जय शिव शंकर में राजेश खन्ना के साथ काम भी किया था, मगर वो फिल्म कभी रिलीज ना हो सकी। इसके अलावा राजेश खन्ना 1991 ईस्वी में जब कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो उनकी कैंपेनिंग में भी डिम्पल कपाड़िया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। जुलाई 2011 ईस्वी में राजेश खन्ना को कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि फौरन ही उनकी कीमोथेरेपी शुरू कर दी गई थी, मगर फिर भी राजेश खन्ना की सेहत दिन ब दिन खराब होती रही। राजेश खन्ना की बीमारी के दिनों में डिम्पल कपाड़िया पूरे टाइम उनके साथ रही और उनकी खिदमत की। इसके ठीक 1 बरस बाद यानी 18 जुलाई 2012 ईस्वी के रोज राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए। डिम्पल कपाड़िया 1984 ईस्वी में रिलीज होने वाली फिल्म जख्मी शेर के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापस आईं। इस फिल्म में उनके साथ मेन लीड में जितेंद्र ने काम किया था। जितेंद्र के अलावा साथी अदाकारों में विनोद मेहरा, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, ओम शिवपुरी, भारत भूषण, जीवन और रोहिणी हट्टांगड़ी वगैरह ने भी इस फिल्म में काम किया था, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म मंजिल मंजिल, डायरेक्टर रविंद्र पीपट की फिल्म लावा, मुकुल आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म एतबार, राहुल रवेल के डायरेक्शन में फिल्म अर्जुन, डायरेक्टर के बापैया की फिल्म पाताल भैरवी वगैरह फिल्मों में भी काम किया, मगर ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई ना कर सकी। 1985 ईस्वी में डिम्पल कपाड़िया को एक बार फिर एक्टर ऋषि कपूर और कमल हासन के साथ फिल्म सागर में काम करने का मौका मिला। डायरेक्टर रमेश सिप्पी की इस रोमांटिक फिल्म में कमल हासन, नादिरा, सईद जाफरी, A.K. हंगल, शरद सक्सेना, शफी इनामदार, सतीश कौशिक, लिलीपुट और गोगा कपूर जैसे अदाकारों ने भी काम किया था
और इस फिल्म ने कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ था। इस फिल्म में जावेद अख्तर की कहानी और डायलॉग के साथ साथ सभी गीत भी जावेद अख्तर के ही लिखे हुए थे, जिन्हें म्यूजिक से सजाया था आर.डी. बर्मन ने, और फिल्म सागर के सभी गीत मकबूल हुए थे। इस फिल्म में भी बेहतरीन एक्ट्रेस के लिए डिम्पल कपाड़िया को 1985 ईस्वी का फिल्म फेयर अवार्ड पेश किया गया था। ये अवार्ड डिम्पल कपाड़िया के फिल्मी करियर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। इसके बाद डिम्पल कपाड़िया को 1986 ईस्वी में एक और बड़ी फिल्म जांबाज में भी काम करने का मौका मिला, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे फिरोज खान। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के अलावा फिरोज खान, अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी, सुष्मिता सेठ, शक्ति कपूर, रजा मुराद, पुनीत इस्सर और दिलीप ताहिल जैसे मजे हुए फनकारों ने अदाकारी की थी। असल में इस फिल्म में पहले संजय खान और रेखा को कास्ट किया गया था, मगर बाद में रेखा की जगह डिम्पल कपाड़िया और संजय खान की जगह अनिल कपूर को रिप्लेस कर दिया गया था। कामयाबी के एतबार से फिल्म जांबाज एक जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। खासतौर से अनिल कपूर के साथ डिम्पल कपाड़िया की रोमांटिक जोड़ी को इस फिल्म में आवाम ने बहुत पसंद किया था। फिल्म जख्मी औरत का शुमार डिम्पल कपाड़िया की अहम फिल्मों में होता है। अवतार भोगल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने किरण दत्त नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया था, जो रेप करने वाले शहर के कई मुजरिमों को अपने अलग ही अंदाज में सजा देती है। फिल्म जख्मी औरत में डिम्पल कपाड़िया के साथी अदाकारों में राज बब्बर, अनुपम खेर, रमा विज, अरुणा ईरानी, सत्येंद्र कप्पू, ओम शिवपुरी, पुनीत इस्सर, अवतार गिल और मंगल ढिल्लों वगैरह के नाम अहम हैं। 1988 ईस्वी में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिम्पल कपाड़िया की एक कामयाब और मशहूर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में क्रिटिक्स ने खासतौर से डिम्पल कपाड़िया की बेहतरीन एक्टिंग की तारीफ की थी। डिम्पल कपाड़िया और एक्टर सनी देओल की नज़दीकियों के बारे में सभी जानते हैं। दोनों की पहली मुलाकात 1984 ईस्वी में डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान हुई थी, और इसके बाद मामला दोस्ती से आगे बढ़कर रोमांस तक जा पहुंचा था। हालांकि डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल में से किसी ने भी ये बात कभी कबूल नहीं की कि उनके दरमियान लव अफेयर जैसा कुछ है, क्योंकि दोनों ही शादीशुदा थे। डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल ने 1984 ईस्वी में फिल्म मंजिल मंजिल, 1989 ईस्वी की फिल्म आग का गोला, 1985 ईस्वी की फिल्म अर्जुन, 1993 ईस्वी की फिल्म गुनाह वगैरह में एक साथ काम किया था। जहां डिम्पल और सनी देओल रियल लाइफ और रियल लाइफ में रोमांस कर रहे थे, वहीं डिम्पल कपाड़िया सनी देओल के वालिद अदाकार धर्मेंद्र के साथ भी उनकी फिल्मों में हीरोइन के तौर पर काम कर रही थी। दोनों ने 1989 ईस्वी में फिल्म बंटवारा, 1991 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म दुश्मन देवता और 1991 ईस्वी की ही फिल्म मस्त कलंदर जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। एक तरफ वो धर्मेंद्र के साथ फिल्मों में रोमांस कर रही थी, तो दूसरी तरफ उनके बेटे सनी देओल के साथ फिल्मों में उनकी महबूबा बनी नजर आ रही थी। एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राकेश रोशन एक फिल्म जाग उठा इंसान बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को बतौर मेन हीरोइन लेने के बारे में सोचा और उनको अप्रोच किया। उस जमाने में उस फिल्म में काम करने के लिए डिम्पल कपाड़िया ने राकेश रोशन से अपना मेहनताना 7 लाख रुपए मांगा, जो राकेश रोशन के बजट से कहीं ज्यादा था। लिहाजा डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में राकेश रोशन ने उस रोल के लिए श्रीदेवी को चुना, जिसको श्रीदेवी ने बखुशी कबूल भी किया और 1984 ईस्वी में रिलीज होने के बाद फिल्म जाग उठा इंसान एक जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। 1993 ईस्वी में रिलीज हुई डायरेक्टर कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली डिम्पल कपाड़िया की अहम फिल्मों में से एक है। राजस्थान की कहानी के पस मंजर में बनी इस फिल्म में उन्होंने शनिचरी नाम की लड़की का किरदार अदा किया था, जो तमाम तर दुखों के बाद भी रो नहीं पाती है। क्यों नहीं रो सकूं मैं? आज कालजा फाट के रोऊंगी। रो शनिचरी, रो 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 शनिचरी, रो। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई थी, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने अपनी जबरदस्त अदाकारी की वजह से फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया था। फिल्म रुदाली में बेहतरीन अदाकारी के लिए डिम्पल कपाड़िया को नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर की जानिब से अवार्ड्स भी पेश किए गए थे। डिम्पल कपाड़िया को अब तक 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है।
उन्होंने 5 दहाइयों पर फैले अपने फिल्मी करियर में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। डिम्पल कपाड़िया की अदाकारी से सजी अहम फिल्मों में डायरेक्टर गुलजार की फिल्म लेकिन, डायरेक्टर गोविंद निहलानी की आर्ट फिल्म दृष्टि, कल्पना लाजमी के डायरेक्शन में बनने वाली आर्ट फिल्म रुदाली, डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म गर्दिश, डायरेक्टर मेहुल कुमार की फिल्म क्रांतिवीर, डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है, डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म लक बाई चांस, डायरेक्टर अभिनव कश्यप की फिल्म दबंग, डायरेक्टर होमी अडाजानिया की फिल्म फाइंडिंग फैनी, होमी अडाजानिया के ही डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सास बहू और फ्लेमिंगो, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान, डायरेक्टर अमित जोशी की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वगैरह के नाम शामिल हैं।